हरे कृष्णा। तो आज है श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस। तो श्रील प्रभुपाद के पिताजी श्रीमान गौर मोहन डे और माता श्रीमती रजनी देवी, इन दोनों के घर में श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव होता है आज के दिन। और प्रभुपाद बचपन से ही, बाल्य अवस्था से ही बहुत ही प्रखर बुद्धि के थे। प्रभुपाद के माता पिता ने उनको आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की थी। बाल्य अवस्था में ही प्रभुपाद ने देखा कि उनके घर पर जो भी साधु संत आते थे, प्रभुपाद के पिताजी अपने घर पे उनको इनवाइट करते थे और कहते थे कि आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि ये श्रीमती राधा रानी का भक्त बने। और प्रभुपाद डेली अपने पास में ही राधा गोविंद देव जी के मंदिर में अपने परिवार के साथ जाते थे, अपने माता पिता के साथ जाते थे। और प्रभुपाद ने बाल्यावस्था में ही, जब उन्होंने लगभग उनकी उम्र 5-6 वर्ष की थी, तो उन्होंने देखा कि कलकत्ता में बहुत बड़ी रथ यात्रा निकलती है। तो उस रथ यात्रा से प्रेरित होकर प्रभुपाद ने भी इच्छा जाहिर की कि मैं भी अपने मित्रों के साथ अपने गली में रथ यात्रा निकालूंगा। तो उनके पिताजी ने उनको सहयोग दिया, उनके लिए एक लकड़ी का रथ बनवाया और प्रभुपाद उस रथ में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को विराजमान करके अपने गली में अपने मित्रों के साथ घुमाते थे, उनकी रस्सी पकड़ कर खींचते थे। और उनको सहयोग किया उनकी माताजी ने, और उनके मित्रों की जो माताएं थी उन्होंने वो प्रसाद बनाकर लाती थी उनके लिए। और प्रभुपाद रथ यात्रा के बाद सभी को प्रसाद बांटते थे। तो बाल्यावस्था से ही आध्यात्मिक शिक्षा उनके पेरेंट्स ने उनको दी थी। और जब प्रभुपाद अब धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है, तो प्रभुपाद ने रसायन विज्ञान में भी की पढ़ाई की और उसमें कार्य भी किया। और फिर धीरे धीरे प्रभुपाद एक दिन अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से उनकी भेंट होती है। और जब आध्यात्मिक गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा उनको देखते ही कि तुम नवयुवक हो और अंग्रेजी में तुम्हारी अच्छी पकड़ है, क्यों नहीं तुम चैतन्य महाप्रभु के इस संदेश को पाश्चात्य जगत में लेकर जाते हो, तुम्हें प्रचार करो पाश्चात्य जगत में। तो उस समय ये सब सुन के प्रभुपाद हैरान हो गए कि ये सब कैसे कर पाएंगे, ये सब गुरु महाराज ने कैसे उनको बोला है। तो लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हुए तो प्रभुपाद ने इस आध्यात्मिक मार्ग को चुना अपने लिए और उन्होंने कुछ पुस्तकों का लेखन किया, जैसे बैक टू गॉड हेड पत्रिका उन्होंने छापी और उनको वितरण किया। तो इस तरीके से अब उन फार्मेसी का उनका कार्य भी था, प्रयाग फार्मेसी के नाम से। तो धीरे धीरे वहाँ भी उनको नुकसान होने लगा, उनका बिज़नेस में उनको धोखा मिलने लगा। और फिर एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य को लिखा था। और जब प्रभुपाद वापस अपने व्यवसाय से घर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ सुबह उस टेबल पर मैंने रखी थी अपनी श्रीमद् भागवतम, उसका तात्पर्य लिख के, और कुछ ही समय में उसको रिलीज़ भी करना था। लेकिन जब इधर उधर ढूंढने के बाद घर में वो पुस्तक नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने देखी है क्या, मैंने यहीं इसी टेबल पर रखी थी। तो पत्नी ने बोला कि हाँ, आज सुबह कबाड़ी वाला आया था, मैंने उसको बेच दी। यह सुनकर प्रभुपाद बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा तुमने क्यों बेची? तो उन्होंने बोला मुझे चाय और बिस्किट खरीदने थे। तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि तुम्हें चाय चाहिए या मैं, टी एंड मी? तो उनकी पत्नी ने असहज ही भाव में कह दिया कि मुझे टी चाहिए। और वही दिन था कि प्रभुपाद ने अपना घर छोड़ दिया और प्रभुपाद निकल आए इस आध्यात्मिक मार्ग पर। और फिर धीरे धीरे प्रभुपाद ने तात्पर्यों का लेखन, ये सब कार्य जारी रखा। कई भाषाओं में प्रभुपाद ने पुस्तक लिखे। और फिर भक्ति प्रज्ञान महाराज जी से प्रभुपाद ने संन्यास दीक्षा ली। संन्यास दीक्षा लेने के बाद प्रभुपाद अपने गुरु, आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की वही बात याद आ गई कि मुझे पश्चिमी जगत में जाकर प्रचार करना, अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए चैतन्य महाप्रभु के इस संदेश को प्रसारित करना है। तो एक जलदूत जहाज में प्रभुपाद 69 एज की उम्र में यहाँ से जाते हैं। 40 रुपये उनके पास हैं, एक छाता है और कुछ श्रीमद् भागवतम के
स्कंद हैं, उनको लेकर जाते हैं। लगभग 1 महीने की यात्रा करने के बाद वो न्यूयॉर्क शहर में पहुंचते हैं। वहाँ उन हिप्पियों के बीच में प्रभुपाद रहते हैं जो उस समय आनंद की खोज में थे, वहाँ के हिप्पी। तो प्रभुपाद ने उनको वो आनंद प्रदान किया जिससे वो सभी प्रभुपाद के अनुयायी बनने लगे। इसके लिए प्रभुपाद ने बहुत कठोर मेहनत की, बहुत तपस्या की, लेकिन उन लोगों को एक सही मार्ग दिया। और प्रभुपाद ने 12 वर्ष में 10,000 से अधिक अपने शिष्य बनाए, 108 मंदिरों का निर्माण किया और पूरे विश्व का 14 बार भ्रमण किया। तो प्रभुपाद का बहुत बड़ा योगदान है इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्रसारित करने के लिए और एक इस्कॉन जैसी संस्था को स्थापित करने के लिए। तो आज हम देख रहे हैं कि कई भाषाओं में प्रभुपाद की पुस्तकें विस्तारित होती हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। प्रभुपाद ने सिखाया कि रथ यात्रा कैसे निकलनी चाहिए और प्रभुपाद ने सिखाया कि कैसे हमें अर्चा विग्रह की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने एक जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको प्रसारित किया। इसीलिए प्रभुपाद को एक आध्यात्मिक जादूगर का नाम दिया जाता है कि जिनके दर्शन करने मात्र से, उनके व्यवहार, उनके आचरण से ही हमें भक्ति प्रकट होती है। और इस प्रकार से उन्होंने, क्योंकि बचपन में जो था उनके चाचा और उनकी माता चाहती थी कि ये यूरोप में जाकर पढ़ाई करे, वहाँ जाकर बैरिस्टर बने, लेकिन प्रभुपाद के पिताजी चाहते थे कि नहीं, भारत में रहकर ही ये भक्त बने, राधा रानी का भक्त बने। तो साधु संतों का वो आशीर्वाद, प्रभुपाद की वो इच्छा, उनका वो प्रभुपाद के पिताजी की इच्छा और प्रभुपाद के पिताजी का सपोर्ट, जो उन्होंने सहयोग अपने पुत्र अभय चरणारविंद को दिया, जिससे आज पूरा विश्व लाभान्वित हो रहा है। तो आज के समय में लगभग 900 से अधिक मंदिर हैं इस्कॉन के और लाखों की संख्या में फॉलोवर हैं जो कृष्ण भक्ति करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। प्रभुपाद ने इस संस्था को स्थापित करने के लिए बहुत कड़ी तपस्या की है, बहुत कड़ी मेहनत की है और हम सबको एक आध्यात्मिक मार्ग बताया है। उसके बाद प्रभुपाद जी ने वृंदावन में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। उनकी समाधि है वृंदावन में श्री कृष्ण बलराम मंदिर में और उनकी पुष्प समाधि है मायापुर नवद्वीप में। तो ऐसे हैं हमारे आचार्य जिन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए, अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए, उनकी वाणी को साकार करने के लिए। तो आइए आज इस पावन दिवस श्रील प्रभुपाद के आविर्भाव दिवस पर हम प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलते रहें। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।